सोचो, एक शांत रात, खुला आसमान और चांद अचानक से दो टुकड़े में बट जाए। क्या ये पॉसिबल है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ आशी कनूजिया एंड यू आर वॉचिंग इंडियन रिएक्शन ऑन। सो आज मैं एक ऐसा वाक़या सुनने वाली हूँ जिसमें चांद के दो टुकड़े के बारे में बताया गया है। कहा गया है कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने चांद के दो टुकड़े किए थे। सो आज मैं ये स्टोरी जानने वाली हूँ। ये हिस्ट्री है जो साइंस क्यूरियोसिटी सबसे भरी हुई है। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हुजूर के हाथों का मोजज़ा, हुजूर ने नबूवत का ऐलान किया। जब नबूवत का ऐलान किया तो मक्के वाले मुखालिफ हो गए। आप सब जानते थे अच्छी तरह, बहुत मुखालिफत का जोर जोरा था। मक्के वालों ने आज से पहले किसी नबी की ज़िंदगी को जो है वो मुकम्मल तौर पे पढ़ा नहीं था। उनको बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी नबी के हवाले से। उनको इतना पता था कि हमारे बाप दादा नबी थे इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थी। नस्लन बादा नस्लिन जो बातें पता थी वही, और अक्सर को उन्होंने भुला दिया था। ऐसे में बहुत सारी बातें हुई, मक्के वालों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन हर मामले में वो जो है वो ज़ेर हो गए। ऐसे में मक्के वालों ने आपस में मशवरा किया कि एक काम करना चाहिए, जो नबूवत के मुतालिक मालूमात ज़्यादा रखता हो उसको बुलाया जाए और इनके सामने बिठाया जाए और इनसे बातें की जाए। तो अबू जहल ने कहा कि यमन में मेरा एक दोस्त है और उसका नाम हबीब है। मैं हबीब को ख़त लिखता हूँ और कासिद को रवाना करता हूँ। कासिद जाएगा, तेज़ रफ्तार कासिद जाएगा और वो वापस आएगा। वो आने के बाद जो है वो फिर उसको लाएगा और हबीब मेरा दोस्त तो आएगा। वो बहुत होशियार है, वो बहुत चालाक है, वो बहुत जो है अकल वाला है। अच्छों की उसके सामने बात करने की हिम्मत नहीं होती और वो बातों के दाव पेच में लोगों को ऐसा उलझा देता है कि आसानी के साथ कोई उससे बात नहीं कर पाता है। अल्लाह अकबर। फिर अबू जहल ने अपने दोस्त को जिसका नाम हबीब था उसको खत लिखा। हबीब को जैसे खत मिला, हबीब ने खत पढ़ा। खत में यह लिखा था, मेरे दोस्त, पुरानी तेरी मेरी दोस्ती है, हमें एक मुश्किल आन पड़ी है, इस मुश्किल में हमारी मुश्किल को दूर कर। तुझे बहुत ज्यादा जो है मालूमात है नबी और नबूवत के बारे में, आ करके इससे बात कर। हमारे यहाँ एक शख्स है, हमारा ही रिश्तेदार है, उसका नाम मोहम्मद है। उसने कभी झूठ नहीं बोला, उसने कभी किसी की अमानत में खयानत नहीं की। सारी बातें उसने लिखी और लिखने के बाद कहा जल्दी से आओ और आ करके उसको ऐसा फंसाओ कि वो तुम्हारी बातों का जवाब न दे सके और वो जामिदो साकित हो जाए, वो लाजवाब हो जाए, ताकि फिर हम पूरे मक्के में उसके मिशन को खत्म कर दे। जैसे ही हबीब के पास जो है वो खत पहुंचा, हबीब ने उसी वक्त उस तेज रफ्तार कासिद के साथ एक तेज रफ्तार सवारी ली और वो सीधे मक्का आया। और मक्के में जब आया तो पूरे मक्के में जश्न का माहौल था, पूरे मक्के में खुशियों का माहौल था। हबीब आया, इतना चतुर चालाक इंसान आया कि बड़े बड़ों को वो अपनी बातों के दाव पेच में फंसा लेता है। उसके सामने कोई बात नहीं कर पाता। अगर कोई जो है वो शायरी में बात करे तो हबीब शायरी में जवाब देता है, कोई लफ्जों में बात करे, नस्र में बात करे तो वो नस्र में जवाब देता है, कोई सियासत की करे तो वो सियासत की, रियासत की करे तो रियासत की, मजहब की करे तो मजहब की, वो सारी बातों को जानता है। बहुत होशियार है हबीब। हबीब आ गया है, अब मोहम्मद अरबी को वो लाजवाब कर देगा। लेकिन याद रखे, हक होता है। हबीब आया, शाम का वक़्त था। शाम के वक़्त हुजूर को इत्तला दी गई, एक बंदा आया है, क्या आप इससे गुफ्तगू कर सकते हैं? हुजूर ने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। कौन क्या बात करना चाहता हो? क्योंकि हम अपनी ज़बान में कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या, जब सिक्का खरा होता है तो कहीं भी उछालो खन तो से बचता है। हुजूर ने कहा ठीक है चलो बात करते हैं। सारे मक्का के बड़े बड़े गुंडे, सारे मक्के के बड़े बड़े ओबाश आज दिलों के अंदर फुदक रहे थे कि हम मोहम्मद अरबी के सामने ऐसे को लाए हैं कि लाजवाब हो जाएंगे मोहम्मद अरबी। लेकिन कुर्बान मेरे इमाम ने कहा फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अल्लाह अकबर। हबीब सामने आया। सामने आने के बाद शाम का वक़्त है और इत्तेफाक से 14वीं का चांद पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है। 14वीं शब है। चांद की दूधिया रोशनी मक्के की जमीन पे पड़कर मक्के के रेगजारों को जो है दूधिया रोशनी
रोशनी से जगमगा रही है, वो दूध या रोशनी जब मेरे नबी के चेहरे पे पड़कर वहां से नूर हासिल करती है तो देखने वाले पता नहीं कर पाते कि रोशनी उधर से आ रही है या इधर से जा रही है, रोशनी उधर से आ रही है या इधर से जा रही है। क्यों चांद से तशबीह देना, ये भी कोई इंसाफ है? चांद पर तो दाग है और उनका चेहरा साफ है। अल्लाह अल्लाह। हबीब यमनी ने कहा, ए मोहम्मद अरबी, मैंने सुना है कि आपने दावे नबूवत किया है, आपने नबी होने का दावा किया है। मेरे सरकार ने फरमाया, हाँ मैं अल्लाह का नबी हूं। जब मेरे करीम आका ने कहा तो हबीब ने कहा, ए मोहम्मद अरबी, मेरे दो सवाल है, एक सवाल मैं पहले करूंगा और उसके बाद दूसरा सवाल इस सवाल का जवाब मिलने के बाद करूंगा। हाय हाय, मेरे नबी कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं? मेरे सरकार ने कहा, बोलो पहला सवाल तुम्हारा क्या है? उसने कहा, ए मोहम्मद अरबी, ये जो चांद चमक रहा है, अगर इस चांद के तुम दो टुकड़े कर दो, मेरा पहला सवाल ये है, इस चांद के दो टुकड़े कर दो तो हम दूसरा सवाल करेंगे और वो भी पूरा कर दिया तो हम तुम्हें नबी मान लेंगे, तुम्हारी नबूवत का इकरार कर लेंगे। इसलिए कि जो जादूगर होता है, जादूगर लोगों की नजरों पे जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो लोगों पर जादू कर सकता है, जादूगर जो होता है वो जमीन की चीजों पे जादू कर सकता है। लेकिन कितना भी बड़ा जादूगर होगा, जादू किसी का आसमान पर असर नहीं कर सकता, आसमान की चीजों पे असर नहीं कर सकता। तो अगर तुम नबी हो तो चांद के दो टुकड़े करके दिखाओ। मेरे नबी ने मुस्कुराया और कोई तवक्कुफ नहीं किया, हुजूर ने कोई रुके नहीं, बल्कि हुजूर जो है पहाड़ पर चढ़े। उस पहाड़ का नाम जबल अबू कुबैस है। अबू जहल दिल में खुश हो रहा था, इतना मुश्किल सवाल कर दिया, कितना होशियार है मेरा दोस्त हबीब, हबीब यमनी कितना होशियार है कि इतना मुश्किल सवाल किया। अभी मोहम्मद चुप हो जाएंगे। हुजूर मुस्कुराए, जबल अबू कुबैस पे खड़े हुए, मक्के के सारे लोगों की नजरें चांद की तरफ हुई। मेरे नबी ने इशारा किया, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हुजूर के हाथ का मौजज़ा कौता, हुजूर के हाथ का, ये आज की नशिस्त का है हुजूर के, ये आज के, वरना हुजूर के हाथ के मौजज़ात गिनाऊं रात खत्म होगी, बात खत्म नहीं होगी। चौथा मौजज़ा, इशारा किया, उंगली का इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। रावी कहते हैं चांद का एक हिस्सा जबल अबू कुबैस के इधर दिखता था। ऐसा नहीं जो कैलेंडरों में और तस्वीरों में बताया जाता है कि बस इतना नहीं किया। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए और ऐसे नहीं कि दोनों यूं रहे और इतनी सी लकीर बन गई, नहीं। हुजूर जानते थे मक्के वालों में बहुत से चिटिंग बाज लोग हैं, ये जल्दी से मानेंगे नहीं। टुकड़े करके इतनी दूर किया कि चांद का आधा टुकड़ा जो है वो पहाड़ के इस तरफ नजर आया और चांद का दूसरा टुकड़ा पहाड़ के उस तरफ नजर आया, यानी दूर दूर हो गए। मक्के वालों की आंखें फटी के फटी रह गई। हुजूर ने चांद के दो टुकड़े किए। बास की तो हालत यहीं पे खराब हो गई। सोचा कि पहला इतना मुश्किल था, अब दूसरा इससे मुश्किल नहीं हो सकता। तो लोगों ने कहा मोहम्मद ने चांद पे भी जादू कर दिया। हुजूर ने फरमाया, चांद पे तुमने अभी कहा ना कि आसमान की चीजों पे जादू नहीं होता, और अगर तुमको यूं लगता है कि मैंने चांद पे जादू किया या लोगों की आंखों पे जादू किया, तो जो लोग जंगल में सफर पर हैं वो जब आ जाएंगे तो उनसे पूछना कि चांद टुकड़े हुआ कि नहीं हुआ। बल्कि ये तो हुजूर का मौजज़ा है। पूरी दुनिया में जिन जिन लोगों ने उस वक्त आसमान को देखा, उस वक्त जिसने आसमान को देखा उसको चांद के टुकड़े नजर आए। बल्कि हिंदुस्तान में जो इस्लाम सबसे पहले आया, यानी राजा भोज जो है, इस्लाम जिसने कबूल किया, ये अब्दुल्ला शाह चंगाल ने जो है वो जो इस्लाम कबूल किया, उसकी वजह क्या बनी पता है? वो अपने बाग में बैठा हुआ था, बाग में बैठे हुए उसने हिंदुस्तान में देखा, गैर मुनकसिम हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के राजा ने, उसने कहा ओ देखो 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 चांद दो टुकड़े हो गया, ये क्या हो रहा है? तो उसने अपने नजूमियों को, जादूगरों को बुलाया, कहा ये चांद अचानक दो टुकड़े कैसे हुआ? कहा चांद पे जादू नहीं हो सकता, मक्के में एक मोहम्मद नाम का पैगंबर है जिसके इशारे से चांद के टुकड़े हो गए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उसने यहां से काफिला भी भेजा, उसने यहां से काफिला भी भेजा, वक्त भी भेजा, उसकी तफसील अल्लाह के अभी वो नहीं बताऊंगा। अच्छा एक बात, चौथा मौजज़ा, चांद के इशारा करके टुकड़े किए, सिर्फ टुकड़े ही नहीं किए,
फिर इशारा किया तो वो जुड़ भी गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। कितने मोजज़े हो गए? 5। एक तोड़ना ना, एक जोड़ना, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तोड़ा भी, हाँ जोड़ा भी। अगर ना जोड़ते तो आज तक रोजाना 2 चांद निकलते। बेशक अगर हुजूर न जोड़ते बेशक तो रोजाना 2 निकलते, लेकिन जोड़कर 1 कर दिया। कितने हो गए? 5। अब छठा हाथ का मोजज़ा क्या? हालांकि ये एक मोजज़ा नहीं, ये दर्जनों मोजज़ात की जंजीर है, बेशक। लेकिन मैं उसको शुमार नहीं करवा रहा हूं। 2 सिर्फ हाथ के अच्छा, जो 5 हाथ से मुताल्लिक है हुजूर के, वो बता रहा हूं। जो हाथ से मुताल्लिक है वो बता रहा हूं। अब जो हबीब था वो देखो, कुछ लोगों को जो अल्लाह अक्ल देता है ना, वो हक कबूल करते हैं। कुछ लोग जिद्दी हटदरम होते हैं, वो कबूल नहीं करते, लेकिन जो लोग सच्चे होते हैं वो कबूल करते हैं। हबीब ने देखा ना कि एक मेरा सवाल पूरा हो गया, अब तो ध्यान दीजिए। हबीब ने देखा एक सवाल पूरा हो गया, इशारा किया चांद के टुकड़े, इशारा किया चांद जुड़ गया। अब हुजूर ने मुस्कुरा के कहा, हबीब देख लिया ना, देख लिया ना? जी देख लिया, ढेर हो गया वो। हुजूर ने कहा, अब दूसरा सवाल तू करेगा कि मैं खुद बताऊं? क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दूसरा सवाल तू करेगा कि मैं खुद बताऊं? हुजूर दिलों के हालात जानते हैं, बेशक। हुजूर दिलों की कैफियत जानते हैं। हबीब ने कहा, अगर आप ही बता दें तो बड़ा एहसान होगा। कहा, तेरा सवाल भी बताता हूं, अब जवाब भी देता हूं। बोल, तेरा दूसरा सवाल यही था ना कि तू जब घर से चला था, हाय हाय, जब तू घर से चला क्या था बात है, तो जब तुझे खत मिला था, जब तुझे खत मिला था तो तू घर से चला था तो ये नियत लेके चला था कि पहला सवाल इम्तिहान के तौर पे पूछूंगा और उसका जवाब मिल जाएगा तो दूसरा सवाल अपनी बिगड़ी बनाने के लिए करूंगा। अगर वो नबी होगा तो उससे बिगड़ी बनवाऊंगा, क्योंकि नबी तो बिगड़ी बनाया करता है ना, नबी बिगड़ी बनाने के लिए आता है। मैं मफहूम के तौर पर अपने अल्फाज के जामे में बात कर रहा हूं। हबीब सुन, तेरा दूसरा सवाल ये है कि तेरे घर में तेरी एक बेटी है और वो बेटी आंख से अंधी है, उसके हाथ लूले हैं, उसके पैर लंगड़े हैं, वो चल नहीं सकती, वो बोल नहीं सकती, वो देख नहीं सकती, वो सुन नहीं सकती, उसके पूरे आज़ा माजूर है और वो तुझ पर बोझ बनी हुई है। तू चाहता है कि उस बच्ची को शिफा मिल जाए। बोल हबीब, तेरा दूसरा सवाल यही है ना? तू शिफा चाहता है ना? शिफा चाहता है ना? बोल, शिफा चाहता है ना? उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, हुजूर ने कहा, बोल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़, मुझे नबी मान, मुसलमान हो जा और जा, तेरी बेटी को शिफा मिल जाएगी। सुभान अल्लाह, तेरी बेटी को शिफा मिल जाएगी। अल्लाह अकबर। हबीब का सवाल दिल में था, हुजूर ने कह दिया और हबीब ने सुन लिया। हबीब को पता था कि मेरा सवाल ये है, यमन में मेरा मसला नबी पाक अलैहिस्सलाम मक्के में बयान कर रहे हैं। उसने कहा, बिल्कुल यही सवाल है मेरा। हुजूर ने, जा तेरी बेटी को शिफा मिल गई। उसने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अबू जहल की और मक्के के उन गुंडों की सारी साजिश नाकाम हो गई और उन्होंने सोचा जिसको मजाक उड़ाने के लिए बुलाया था वो तो गुलामों में शामिल हो गया है, वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया है। हबीब अक्लमंद था, हक मान लिया। अबू जहल भागा और उसके साथ जो ईमान लाने वाले न थे, जिनके मुकद्दर में कुफ्र लिखा था, वो बदमाश गुंडे सब भाग गए। उन्होंने सोचा हम तो मजाक उड़ाने की बात कर रहे थे। अब हबीब से हुजूर ने कहा, जा आप जल्दी जा, घर जा और देख खुशखबरी। अब जैसे हबीब तेज रफ्तारी सवारी से गए ना, कह जाने के बाद दरवाजे पे दस्तक दी, रात को पहुंचे, दस्तक दी तो दरवाजा खुला। देखा जो बेटी को लंगड़ी, लूली, मुक्की, गूंगी, अंधी, बहरी छोड़ करके गए थे, वही दरवाजे पे इस्तिकबाल के लिए आई है, वही दरवाजे पे इस्तिकबाल के लिए आई है। मेरे नबी के हाथों का मुआवजा। हबीब ने देखा, बेटी तेरी ये कैफियत कैसी हो गई, तेरा ये हाल कैसे हो गया? हबीब की बेटी ने कहा, अब्बा जान आप जब मक्के गए थे ना तो एक रात ऐसा हुआ था, मैं पड़ी थी, सोती पड़ी थी, ऐसे में एक नूरानी चेहरे वाला, काली काली जुल्फों वाला, मस्तानी अखियों वाला, जिसके वजूद नाज से खुशबू की लपेटें उठ रही थी, वो आया और मेरे बिस्तर पे खड़ा हो गया। उसके आने से मेरा कमरा मुअत्तर हो गया, मेरा कमरा रोशनी से मुनव्वर हो गया और आकर के कहता है, बेटी मैं वहां तेरे बाप को कलमा पढ़ा
रहा हूँ, तू यहाँ कलमा पढ़ ले और तेरी बीमारी दूर हो जाएगी। वो आया और उसने अपना हाथ मेरे जिस्म पर लगाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। आया और उसने अपना हाथ मेरे जिस्म पर लगा। उसका हाथ मेरे जिस्म पे क्या लगा? मैंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके हाथ की बरकत से मेरा जिस्म अच्छा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तेरे बाप को मक्के में कलमा पढ़ा के इस्लाम अता कर रहा हूं, तू यहां कलमा पढ़ के मुसलमान हो। अब्बा जान मैंने कलमा पढ़ा उसका तो मुसलमान हो गई तो मेरा जिस्म अच्छा हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथों का मौजज़ा ये है। काफ़ी खूबसूरत वीडियो थी ये और मुझे बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ मैं ये वीडियो देख के, क्योंकि एक साइंटिफिक चीज़ों को समझने वाला इंसान जब ऐसी वीडियो देखता है ना तो उसके लिए ये सारी चीज़ें अनबिलीवेबल होती हैं। और मेरे लिए भी कहीं ना कहीं ये वीडियो बहुत अनबिलीवेबल थी। मुश्किल है बिलीव करना बट इम्पॉसिबल नहीं है। कहते हैं ना कि अगर आपको इस्लाम को समझना है तो आप दो चीज़ समझो कि आपको हदीस की बातें माननी है और कुरान शरीफ की बातें माननी है। तो ये वाक़या मैं एक बार कुरान शरीफ में ज़रूर पढ़ना चाहूँगी, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा ऐसा सरप्राइज हूँ और मुझे इसके बारे में थोड़ा और डीपली जानना है। तो इस वाक़या में जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तभी मैंने देखा था कि चांद के दो टुकड़े। मैंने सोचा कि अगर दो टुकड़े हैं तो आज भी क्यों नहीं दो टुकड़े हैं। तो इसका जवाब भी मुझे मिला इसी वीडियो में और इतने अच्छे से इसमें एक्सप्लेन किया गया। उस टाइम की बात बताई गई जब लोग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के नबी होने पे सवाल उठा रहे थे। तो ये एज अ मेरिकल हुआ जब उनसे पूछा गया, पहला क्वेश्चन किया गया कि आप नबी हैं तो दो टुकड़े करके दिखाएं चांद के। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने दो टुकड़े किए चांद के, और सिर्फ टुकड़े ही नहीं किए, दूर दूर करके टुकड़े किए, अलग अलग पार्ट में वो दिखाई दिए और फिर उन्हें जोड़ा भी। तो यहाँ से मुझे जवाब मिला कि टुकड़े होने के बाद वो जुड़े कैसे। और ये मेरिकल बहुत सारे लोगों ने देखा जो उस समय चांद को देख रहे होंगे, जाहिर सी बात उन्हें दो टुकड़े ज़रूर नज़र आए होंगे। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग वीडियो थी, अनबिलीवेबल थी। और इसमें दूसरा क्वेश्चन जो किया गया था, उनकी जो हबीब थे उनकी बेटी के लिए ना, तो वो चल नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का ऐसा मेरिकल, खुदा ऐसी चीज़ें ना ऐसी फील करा देती कि हाँ आज भी खुदा है। वो मेरिकल की वो ठीक हो गई। दोनों ने, उनके फादर ने, हबीब ने और उनकी बेटी दोनों ने इस्लाम कबूल किया और वो दोनों अलग अलग जगह से। बहुत अच्छी वीडियो थी। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग ऑफ।